और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में आप याद रखना। हाँ, यही तमीम इकबाल ने कहा है, बंगाली में उन्होंने कहा था, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया तो आया कि नथिंग मोर टू से, स्टे वेल, प्रे फॉर मी एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट मी। बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाज, या कहें कि बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग बल्लेबाज रहे तमीम इकबाल ने फेसबुक लाइव आकर उन तमाम खबरों को क्लियर कर दिया जिसमें कहा गया था कि वो सिर्फ 5 मैच खेलने के लायक थे। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल था, उनको लेकर सवाल था, उनके डेडिकेशन को लेकर सवाल था, और एक आधे अधूरे चोटिल खिलाड़ी को बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप में नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। तमीम कहते हैं कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये कहानियां फर्जी हैं, ये दावे झूठे हैं। कहानी ये है कि उनको निकाला जाना था। क्यों निकाला जाना था, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि ओपनिंग बल्लेबाजी से उन्हें हटने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जो है उसे मत खेलिए, आप खेलना चाहते हैं तो आप ओपनिंग स्लॉट छोड़ दीजिए। वो कहते हैं 17 साल से मैं खेल रहा था, 17 साल को हटाकर मुझसे कहा गया कि आप मिडिल ऑर्डर में खेलिए। वो कहते हैं मैं कैसे खेलता, मैंने 3, 4, 5 पर कभी नहीं खेला है, और आप मुझसे कह रहे हैं क्यों खेलूं। मैंने 44 रन बनाए थे फर्स्ट मैच में और मैं तैयार था, लेकिन शायद मेरी किस्मत तैयार नहीं, जिसलिए दुआओं में याद रखिए। तमीम इकबाल की पूरी कहानी जो है ये बहुत ज्यादा फिल्मी है, और इतनी फिल्मी है कि इसमें कड़ियां ही खत्म नहीं हो रही है। मसलन आप याद कीजिए 6 जुलाई को तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। अब सवाल तमीम इकबाल के फैन उठा रहे हैं कि अगर तमीम इकबाल को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इतनी पॉलिटिक्स थी और शकीबुल हसन को वो इतने नागवार गुजरे थे, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या वहां के प्रधानमंत्री ने क्यों अपील की, क्यों उन्हें फोर्स किया गया कि रिटायरमेंट से वापस लौटें, क्योंकि नमाखों के साथ वो पहले ही विदाई ले चुके थे और वो कह रहे थे कि उनका बेस्ट आना बाकी है, पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं मौका मिला। या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बिना उनसे पूछे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और टीम से शाकिब को लाने की कोशिश की। 7 जुलाई को रिटायरमेंट वापस होता है, लेकिन फिर उन्हें कप्तानी से हटाया जाता। अब यहां तो कुछ ना कुछ बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और तमीम के बीच में रही होगी, क्योंकि वो कैप्टन थे। कैप्टन अगर हट रहा है तो फिर कुछ तो आप दोगे। तो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कैप्टनसी ली थी तो फिर क्लैरिटी देनी चाहिए थी। खैर जो भी है, एशिया कप से वो बाहर होते हैं और 3 अगस्त को एशिया कप से बाहर होने के बाद 21 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करते हैं। पहला मैच रद्द हो जाता है, सेकेंड मैच में वो आते हैं, अच्छी पारी खेलते हैं, बाकी लोगों की तुलना में 44 रन की, हाथों में लोग प्ले कार्ड लिए खड़े रहते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं कि तमीम वी ट्रस्ट यू, वी हैव फेथ इन यू, वेलकम बैक, तमाम चीजें। लेकिन वो एक मैच 44 रन की पारी और उसके बाद 26 सितंबर को जब लिस्ट आती है तो वर्ल्ड कप से नाम। तमीम इकबाल के शब्दों में जाएं तो वो कहते हैं कि जरूरी हो गया था ये बात रखना लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि क्या हुआ था, और जिस तरह से उन्हें हटाया गया ये बातें उनके फैंस और लोगों को जाननी चाहिए, इसलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। इसके लिए माध्यम उन्होंने फेसबुक चुना, जहां पर एक लाइव किया और उस लाइव में उन्होंने जो जानकारियां रखी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे चोट लगी थी, सच है, लेकिन मैं फिट था। मुझे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत ही सीनियर इंसान ने बुलाया और मुझसे कहा कि सुनो, तुम सेकेंड मैच में बैटिंग मत करो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या अफगानिस्तान से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी है, वो कहते हैं सेकेंड मैच में बैटिंग के बाद उसे कहा गया कि आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं, हम आपको वर्ल्ड कप ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको मैनेज करना, इसलिए आप जो पहला मैच है अफगानिस्तान के साथ उसको इग्नोर कर दीजिए। वो कहते हैं मैं थोड़ा शॉक हुआ, जब मैं हैरान हुआ, मैं अपनी बात रखा था, तो मुझसे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप ओपनिंग मत करो, आप मिडिल ऑर्डर में आ जाओ। वो कहते हैं फिर मैंने यार कहा कि मैंने लाइफ में 3 नंबर पर नहीं खेला है, मिडिल ऑर्डर कैसे आ जाऊंगा। तो आप ये समझो ना, 3, 4, 5 मेरा नंबर नहीं, मैं 17 साल से खेल रहा हूं। सो प्लीज अगर आपको ये सारा कुछ करना है तो आप एक काम करो, आप मुझे इंडिया भेजो ही मत, आप मत भेजो मुझे इंडिया, मैं ठीक है ऐसे ठीक रह लूंगा। और इसके बाद 26 सितंबर को जब वर्ल्ड कप स्क्वाड निकल कर आता है तो उसमें से नाम जो है वो गायब रहता है तमीम इकबाल का। हालांकि आरोप जो हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सीनियर अधिकारी के साथ साथ लग रहे हैं शाकिबुल हसन। दरअसल शाकिब पर आरोप लग रहे हैं कि शाकिब ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कह दिया था कि अगर आप तमीम को खिलाएंगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे, और चूज 1 का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया था। शाकिब बहुत क्लियर थे कि अगर तमीम को आप लेके जा रहे हैं तो फिर हम बैकआउट करना चाहेंगे, और इसी के बाद उनका नाम जो है वो काट दिया गया और वो बाहर हो गए और ये टीम जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि तमीम इकबाल को हमने बाहर किया उनकी इंजरी को देखते हुए। वो इंजरी जो थी वो हमें परेशान कर रही थी और हमने कई लोगों से बात की, हर उस
कंसर्न व्यक्ति से बात की, यानी जिससे जवाबदेही, जिसकी जिम्मेदारी थी, उससे बात की। हमने तमीम से बात की। हालांकि क्या बातचीत हुई वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी बातचीत हुई और हम नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड कप में कोई रिस्क लें। बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और हम चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फिट नहीं है तो ऐसा रहे। तमीम कह रहे हैं कि मेरी फिटनेस को लेकर ये जिसने भी हवा उड़ाया ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं केवल 5 मैच खेलने के लिए फिट हूं। मुझे नहीं पता ये कहानी कहां से निकल रही है, लेकिन जिसने भी ये कहानी निकाली वो झूठा है। उसने मेरे खिलाफ एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलाया। मैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि खुश रहिए, स्टे वेल, प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ कीजिए। और आखिर में एक रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट मी। वही जो हमने शुरू में कहा था, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। तमीम इकबाल के इस 12 मिनट के लाइव और इस पूरी रिटायरमेंट आना जाना को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइए।